नमस्कार मित्रों, मैं आपसे पलायन के बारे में कुछ बात कर रहा था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं। इसके बारे में बात कर रहा था। हम लोग जनरली सामान्यतः हम लोग रोजी रोटी के चक्कर में अपने स्थान को छोड़ देते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, दूर दराज के राज्यों में चले जाते हैं। आज देश के बाहर भी लोग जा रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए, अच्छी रोज़गार के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ही दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। शुरू से ही 1947, 1950 या उसके ही पहले से ऐसी परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं कि हम लोग बाहर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अपने घर छोड़ करके, अपने ज़मीन, घर, संपत्ति को छोड़ करके बाहर नौकरी के चक्कर में चले जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। नौकरी भी करना एक ठीक है, एक सीमा तक ठीक है कि हम नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद हम वापस हमको आना चाहिए। हम वापस नहीं आते, बल्कि जहाँ रहते हैं वहीं पर बस जाते हैं, वहीं के बाशिंदे हो जाते हैं, वहीं के हम रहवासी हो जाते हैं। अपना जो मूल स्थान है वो बिल्कुल छूट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। हमारे परिवार में हमारे बच्चे बिल्कुल उससे अपरिचित हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है असंतुलन की स्थिति बन रही है, गांव की भी और शहर की भी। दोनों परिस्थितियों में असंतुलन बन रहा है, दोनों स्थानों पर असंतुलन बन रहा है। वहाँ एक तरफ वैक्यूम हो रहा है, बिल्कुल खाली स्थान बन रहे हैं, और यहाँ पर भीड़ की मात्रा बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग तरह तरह के परेशानियों में फंस रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों का जमावड़ा बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, महानगरों में हो रहा है। इसके कारण रहन सहन की स्थिति बहुत गिर गई है और बहुत गंदगी फैल रही है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, आने जाने की असुविधा बढ़ रही है, रहने सहने की असुविधा बढ़ रही है, क्योंकि जगह तो सीमित ही है, लेकिन अधिक लोग हो जाने के कारण जगह की कमी हो जाती है, संसाधनों की कमी हो जाती है। इस तरह से यहाँ काफ़ी तकलीफ़ में हम लोग रहते हैं। लेकिन एक सिर्फ दिमागी फितूर है कि हमें शहर में रहना है, हमें बड़े से बड़े शहर में रहना है, हमें दूसरे जगह जाकर रहना है। अपने घर में हमें अपना महत्व नहीं पता चलता, या घर के लोग भी हमारा महत्व नहीं करते। लेकिन जब हम बाहर चले जाते हैं और भले ही हम छोटी सी नौकरी करें, तो हमको अपना महत्व पता चलने लगता है और लोग भी हमारा महत्व समझने लगते हैं। जब हम बाहर से घर जाते हैं कभी छुट्टियों में, तो वहाँ पर हमारा सम्मान बढ़ जाता है कि हम बाहर से आ रहे हैं। लेकिन ये सम्मान झूठा है, ये सही नहीं है, ये आत्मसम्मान के खिलाफ़ है। हम अपने घर को, अपने संपत्ति को छोड़ के सिर्फ नौकरी करने जा रहे हैं, हम मालिक के स्थान पर नौकर हो रहे हैं। यह मानसिकता बहुत ही गलत है। आप अधिकतर देखते होंगे कि जैसे बड़े बड़े स्टेशनों पर, जैसे मुख्यतः मैं हावड़ा स्टेशन की बात करूँगा, कलकत्ता में हावड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ की बात करूँगा। वहाँ जितने भी रेलवे के कुली हैं, रेलवे के पोर्टर्स हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं, और वो पीढ़ियों से रह रहे हैं। 2-3 पीढ़ी से वो लोग वहाँ पर हैं और यही काम कर रहे हैं, कुली कर रहे हैं। दादाजी वही कर रहे थे, पिताजी वही कर रहे थे, और आज बच्चा भी वही कर रहा है, और वो लोग उसमें सम्मानित महसूस करते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं, अपने गाँव को, अपने स्थान को भूल जाते हैं, खेती बाड़ी को भूल जाते हैं। जबकि खेती बाड़ी बहुत अच्छी रहती है उनकी, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है, काफ़ी आमदनी वहाँ से पा सकते हैं हम लोग, काफ़ी वहाँ पर विकास हो सकता है। लेकिन हम अपने भाग कर चूँकि शहर में चले गए, बड़े शहरों में चले गए, वहाँ के चकाचौंध में फंस गए और वहीं रहने लगे। छोटे से छोटे घर में, गंदे से गंदे जगह में हम रह रहे हैं, और बहुत छोटी से छोटी नौकरी, छोटी छोटी आमदनी में हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही ये इज़्ज़त के भी खिलाफ़ है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड में देखता हूँ, तो अधिकतर लोग सब उसी एरिया के मिलते हैं, पूर्वी राज्यों के, जैसे मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मिलते हैं, और सभी संपन्न घर के हैं। उनसे बात करके पता चलता है कि उनके घर में काफ़ी संपत्ति है, काफ़ी ज़मीन है, जायदाद है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ यहाँ चले आए, क्योंकि वहाँ पर मेहनत नहीं करना चाहते थे, घर के लोगों से तो जमता नहीं था, इसलिए वो लोग यहाँ पर चले आए और यहाँ दूर दराज क्षेत्र में आकर के छोटी छोटी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। रात रात भर जग के 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं,
मात्र 10,000 8,000 रुपये मिल रहे हैं उनको, और एक छोटे से घर में, छोटे से कमरे में अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। अवैध कब्जे में घर लेकर रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे पुराने घर हैं जो कि जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं, उसमें घुस कर रहते हैं और बिजली जलाते हैं और फ्री में रहते हैं, लेकिन बहुत ही ख़राब स्थिति में रहते हैं वो। लेकिन चूँकि उनकी मानसिकता बनी हुई है कि नहीं हम शहर में जाएंगे, इसलिए वो शहर में आकर रह रहे हैं। बच्चों को गरीबी रेखा के नीचे वाले स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहने के लिए बहुत इज़्ज़तदार फैमिली के हैं, अच्छे इज़्ज़तदार परिवार के हैं, लेकिन वो इनकी स्थिति एक बहुत ही निम्न वर्ग के व्यक्ति की तरह हुआ है, निम्न वर्ग के जीवन की तरह बीतती है। यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है। यह मन स्थिति हमें बदलनी होगी। इससे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। आज विदेश जाने की भी होड़ लग रही है। बच्चे आज बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर विदेश जाने लगे। हम माँ बाप भी पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए हम लोग विदेश भेज रहे हैं। एक सामाजिक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम अपने घर को, अपने देश को छोड़ के, अपने समाज को छोड़ के दूसरे देश में जाके अपनी प्रतिभा का दोहन करते हैं, प्रतिभा को बेचते हैं और वहाँ के विकास में अपना योगदान देते हैं, जबकि वहाँ से हमारा कोई संबंध नहीं। कल वहाँ पर अगर स्थिति असामान्य होती है, अशांति होती है, युद्ध की स्थिति आती है, सरकार बदल जाती है, वहाँ का माहौल बदल जाता है, तो वहाँ से हमें भाग के आना पड़ता है। वहाँ पर हमारी सुरक्षा बढ़ जाती है। हम किसी को जानते नहीं, कोई हमारे प्रति संवेदनशील नहीं रहता। फिर यहाँ की सरकार से हम गुहार लगाते हैं और यहाँ की सरकार हमें किसी तरह से बचा करके सुरक्षित लाती है अपने घर में। यह बहुत ही शोचनीय बात है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि बड़े बड़े महानगरों से, दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र और बड़े बड़े महानगरों से लोग पैदल चल के लॉकडाउन में अपने घर आए हैं। बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं। उन्हें कोई सहारा नहीं था, उन्हें कोई उपाय नहीं था उनके पास, आने जाने की भी सुविधा नहीं थी, सारे परिवहन बंद थे, फिर भी वो पैदल चल के आए। अगर गाड़ियाँ चल रही हैं, बस चल रही है, तो उसमें पूरी तरह से उसमें एडजस्ट करके आए। कोरोना के टाइम में कोरोना की बीमारी लेके आए, लेकिन घर आना पड़ा उनको, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ सुरक्षा नहीं मिलेगी, कब काम मिलेगा, कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब काम मिलेगा, काम में हमें रखा जाए कि नहीं रखा जाएगा, ये अनिश्चितता थी। इसलिए वो भाग के अपने घर चले आए। सोचिए कितनी बुरी हालत थी उस वक्त, इतनी ख़राब हालत में हम लोग थे। ये मानसिकता का ही परिणाम है, गलत मानसिकता का ही परिणाम है, हमारे बीमार मानसिकता का ही परिणाम है। हम महानगर में सिर्फ एक ही कारण से रहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, हम बीमार पड़ेंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल की यहाँ उपलब्धि है, इसलिए यहाँ पर हम रहें। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि हम यहाँ पर रहें। रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर बस जाते हैं, मकान बनाते हैं, एक बड़ा सा मकान बनाते हैं, उसमें 2 आदमी रह जाते हैं, बच्चे ही बाहर, तो अकेले यहाँ पर रहना पड़ता है। आसपास कोई देखने वाला नहीं, हम किसी को बुला नहीं सकते, कोई हमारे पास आने का समय नहीं है किसी के पास, इसलिए बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं। कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं कि आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका पता 2 दिन बाद चलता है, 3 दिन बाद पता चलता है, कोई घर में कोई देख रेख करने वाला आदमी नहीं। इस तरह की घटनाएँ भी होती हैं। यह बहुत ही शोचनीय बात है और इस पर हमें विचार करना होगा कि हम इसको कैसे दूर करें, और सिर्फ अपने को बदलने की ज़रूरत है, अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि हम कम से कम नौकरी करने के बाद भी हम जहाँ से आए वहाँ चले जाएँ, वहाँ पर जाकर रहें, वहाँ पर व्यवस्थित करें सारी चीज़ों को, वहाँ के लोगों के साथ अपना संबंध बनाएं, उनके साथ हम जुड़ें और उनके कष्ट में, उनके खुशी में हम शामिल हों, वो भी हमारे कष्ट और खुशी में शामिल होंगे। आखिर असली वे लोग ही अपने हैं, हमारा ब्लड रिलेशन है वहाँ पर। हम कोई भी काम करेंगे, अगर वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर हम सुविधा उत्पन्न कर सकते हैं, फिर भी वहाँ काम करके लोगों को में विकास कर सकते हैं, उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम वहाँ पर पैदा हुए हैं, हमारा वहाँ जो हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि हो सकती है वहाँ पर, और हम वहाँ पर लोगों को वो विकसित कर सकते हैं, हर तरीके से विकसित कर सकते हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर जगह हर तरह की सुविधाएँ हैं, कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कहीं से भी कहीं हम कोई काम कर सकते हैं, ऑनलाइन में सारे कार्य हो रहे हैं। इसलिए हमारे अब लोकेशन का कोई महत्व नहीं रह गया, हम कहाँ पर हैं। पहाड़ जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी आज हर तरीके से लाभ उठा सकता है टेक्नोलॉजी के कारण। इस तरह से हमारी मानसिकता मेन रूप से बदलनी होगी, हमारी सोच बदलनी होगी, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, समाज को बेहतर बना सकें। एक तरह से ये असंतुलन की स्थिति समाप्त हो जाए, शहर, महानगर, शहर और गाँव में ये स्थिति ख़त्म होनी चाहिए।
इसके आगे मैं और आपसे बातें करूँगा, मैं आपको आगे इसके बारे में और जानकारी दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।